नेक्स्ट इज़ वॉटलेस करंट। ये छोटा सा टॉपिक है। ये वॉटलेस करंट क्या होता है, आप इसके एक्सप्रेशन बनाने के बाद इसे समझ पाओगे। जैसे हमने पावर का फॉर्मूला निकाला कि पी एवरेज होती है ई वी कॉस फाई, वेयर फाई इज़ द फेज एंगल बिटवीन द RMS वैल्यूज़ ऑफ EMF एंड करंट। ये हमने पिछले आर्टिकल में किया है। नाउ सपोज़ यहाँ पे सपोज़ कर लो कि जो EV है कि EMF है या RMS वैल्यू ऑफ EMF है वो लीड कर रही है RMS वैल्यू ऑफ करंट से विद द एंगल फाई। क्लियर है। अगर वो लीड कर रही है फाई एंगल से तो क्या होगा, अब उन्होंने EMF लीड कर रही है ये सपोज़ किया है। तो जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में भी उन्होंने कैसे बनाया है कि सपोज़ कर लो उन्होंने करंट को इस डायरेक्शन में लिया है IV को। अब सपोज़ किया है कि EV जो है वो फाई एंगल आ गया करंट से, तो सपोज़ EV इस डायरेक्शन में ले लिया, आप डायग्राम में भी देख सकते हो उनके बीच एंगल कितना है फाई, की EV है जो I से फाई एंगल आगे है। तो अब हम IV को तोड़ सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। जैसे एक इस तरफ हो गया कंपोनेंट, एक इस तरफ ही हो गया। जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो कॉज वाला आएगा, कॉज फाई, और जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा करंट का वो क्या आएगा, साइन फाई। क्लियर है। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है। दीज बोथ आर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच π/2 एंगल है। क्लियर। नाउ फर्स्ट केस कहते हैं, अब देखो हम पावर निकालेंगे, पहले इस डायरेक्शन में निकालेंगे, इस डायरेक्शन में, फिर ये वाली डायरेक्शन में निकालेंगे। क्लियर। तो पहले ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर पावर निकालेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक तो EV आ रहा है और एक करंट का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉज वाला। तो P एवरेज क्या होती है, RMS वैल्यू ऑफ E इंटू RMS वैल्यू ऑफ I इंटू कॉज ऑफ फाई। ठीक है। अब EV लिखेंगे, EV के तो EV लिखेंगे, I को क्या लिखेंगे, IV का कौन सा कंपोनेंट EV की तरफ है, IV cos फाई। बट इन दोनों में एंगल कौन सा है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में, दोनों में एंगल 0, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया EV इंटू IV cos फाई इंटू cos 0, क्योंकि दोनों में एंगल क्या है, दोनों इसी डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल 0, तो ये बन गया। नेक्स्ट कहते हैं हम अब पावर निकालेंगे, एक तो EV में, एक इस कंपोनेंट में, एक EV में, एक इस कंपोनेंट में। अब हम पता है दोनों में एंगल π/2 है, तो EV इंटू IV साइन फाई इंटू कॉज ऑफ π/2, कॉस π/2 0 होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 बन गया। तो अब हमें पावर, जो एवरेज पावर है किस कंपोनेंट से मिल रही है, IV cos फाई से, क्योंकि EV तो सेम है दोनों में। पहले में IV cos फाई आया है, दूसरे में IV साइन फाई आया है, बट साइन फाई वाला कंपोनेंट एवरेज पावर 0 दे रहा है, कॉस फाई वाला कंपोनेंट एवरेज पावर की कुछ वैल्यू दे रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि एज द कंपोनेंट IV साइन फाई ऑफ द करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पावर, सो इट इज़ कॉल्ड आइडल और वॉटलेस करंट। तो ये वाला पावर 0 दे रहा है कौन सा कंपोनेंट, IV साइन फाई, तो इट मीन्स IV साइन फाई आपका कौन सा कंपोनेंट है, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आइडल कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि ये वॉटलेस है, ये पावर ही नहीं कोई कंज्यूम कर रहा है, बट IV cos फाई पावर कंज्यूम कर रहा है, उसकी वैल्यू भी आ रही है। क्लियर। तो इसे हम बोलेंगे वॉटलेस करंट, इस कंपोनेंट को। आप पहले इसे निकाल के दिखाओगे, फिर इसकी मतलब इसको प्रूव कर दो कि हाँ दिस इज़ द वॉटलेस करंट। क्लियर।